कांग्रेस ने जैसे ही कहा हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते हैं, हम विपक्ष में खुश हैं, वैसे ही अखिलेश यादव ने पूरा खेल पलट दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं तो खुश तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे हालातों में पूरा सीटों का गणित पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, खुश करने में सरकार बदल सकती है, क्या मजाक है ये? तब तो कोई भी आएगा कहेगा कि चलिए आप मेरे साथ खुश रहिए, चलिए आप मेरे साथ सरकार बना लीजिए। ये तो मजाक है ना। फिर तो ये जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है। जनता विश्वास करके किसी को वोट दिया है अपना काम कराने के लिए, और कोई खुश करके उनको अपने में मिला ले किसी और काम के लिए, तो और ये क्या है फिर? हैं, चलिए आगे देखते हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के ठीक 48 घंटे पहले जेडीयू और टीडीपी ने नई मांगे रख दी हैं, और तो और इन मांगों पर भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं हो रही है, इनको मानने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद से तो बवाल मच गया है। तो फिलहाल क्या मांगे रखी गई हैं, क्या नई शर्तें निकलकर सामने आई हैं, आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले किस तरीके से सीटों का गणित पलटता नजारा है फटाफट से दिखा देते हैं। देखिए, अगर बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव की, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें एनडीए के पास 294 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 240, टीडीपी के पास 16, जेडीयू के पास 12 और शिवसेना जो कि अजीत पवार की है उसके पास 7 हैं, वहीं एलजेपी के पास 5 है, आरएलडी के पास 2 है और अदर्स 12 पर है। ऐसे हालातों में लगातार इंडिया गठबंधन इसी जुगत में लगा रहा कि जेडीयू और टीडीपी हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि 28 सीटें उधर से कम हो जाएंगी तो इंडिया गठबंधन इधर कितना मजबूत हो जाएगा आप अच्छे से समझते हैं। और जैसे ही 28 सीटें उधर से, और इसी वजह से ये लोग बयान दे रहे हैं कि खुश तो हम भी कर सकते हैं, आइए आप हमारे तरफ, हमारा सरकार बना दीजिए। मतलब 5 साल के लिए हम लोग नेता चुने हैं इसलिए ना कि आप एक दूसरे को खुश करते चलिए, आप अपना सरकार बनाइए, कभी वो खुश करेंगे तो उधर पलट के उधर सरकार बनेगा, हम लोग बेवकूफ़ हैं। चलिए आगे देखते हैं। उधर से कम होंगी उसके बाद अदर्स भी खेला कर सकते हैं। ऐसे हालातों में अखिलेश यादव फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पहले ही अखिलेश यादव ने नीतीश और नायडू से बातचीत की है और इसके बाद प्लान तैयार किया गया है, और इस प्लान को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ममता, उद्धव, अखिलेश ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और बनते ही मोदी सरकार को गिराया जा सकता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की जा रही है, मीटिंग की जा रही है। अभिषेक बनर्जी लखनऊ पहुंचे हुए हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। अखिलेश यादव फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में मीटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। ऐसे हालातों में दावे पर दावे किए जा रहे हैं और इन्हीं दावों से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। इन्हीं दावों के चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंग पर मीटिंग बुला रही है। पहले एनडीए की मीटिंग हुई, फिर उसके बाद संसदीय दल की मीटिंग हुई। जैसे ही संसदीय दल की मीटिंग खत्म हुई, आज फिर से नड्डा ने के घर पर मीटिंग बुला ली गई है। लगातार मीटिंग चल रही है और घंटों मीटिंग रहा है। जिसको बहुमत मिला है, जो जिसके साथ मिलकर रहना चाहते हो, मिलकर अपना सरकार बनाए, देश के काम में अपना ध्यान दे। ये मीटिंग काहे बुलाया जा रहा है? क्यों? कि आप मेरे तरफ चले आइए तो आप मेरे तरफ चले आइए, हम अपना सरकार बना लें, आप मेरे तरफ आइए तो मेरा सरकार बन गया, इसीलिए मीटिंग चल रहा है। हम लोग वोट दिए हैं इसीलिए। अब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, हैं? जिसका बहुमत है वो अपना सरकार बनाए आराम से। मीटिंग चल रही है। आखिर ये मीटिंग क्यों चल रही है, इसके लिए मैं आपको कुछ खबरें दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए, इसमें लिखा है कि इधर मोदी को समर्थन देने दिल्ली आए अजीत पवार, उधर एनसीबी में लग रही है सीन। शरद पवार की पार्टी बोली हमारे संपर्क में है कई एमएलए। तो आप देख सकते हैं कि कई नेता संपर्क में है, विधायक तक खेल करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, शरद पवार से मीटिंग कर रहे हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ शरद पवार एनसीपी जो कि अजीत पवार की है उसमें सेंधमारी की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का भी दावा है कि शिवसेना जो कि शिंदे की है उसके 5 से 6 सांसद उनके संपर्क में हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ
टीडीपी और जेडीयू संपर्क में नहीं साधा जा रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं कि दूसरी पार्टी के सांसदों से भी संपर्क साधा जा रहा है। एक बात और हमको ऐसे कहना है यहाँ पे, एक बात बताइए, मीटिंग ये सब संपर्क जो साधा जा रहा है इसके बारे में एक बात हमको आप लोग बताइए समझ के एकदम ध्यान से। देश का हित चाहने वाला नेता संपर्क साधेगा इधर उधर, वो चाहेगा कि आप मुझे जिताओ। सीधी सी बात है, जो जीत गया है उसको प्रधानमंत्री बनाओ, उसको सत्ता में आने दो, उसको काम करने दो। आपको नहीं लग रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है मतलब कि देश का हित चाहने वाला नेता कभी ये सब काम करेगा? ये सब लोग सत्ता का भूखा है, सब चाहता है कि हम सत्ते में आ जाएं, हमारे मर्जी से देश चले। सत्ता में आएगा ये लोग तब जाके इन लोगों का धंधा चलेगा। और क्या है, और नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को? नहीं तो काम करने वाला आपसे काम पे लग जाता। ठीक है, आगे देखिए इसको। ऐसे हालातों में सबसे बड़ा धमाका अगर किसी ने किया है तो वो है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के का कहना है कि बीजेपी के सांसद विधायक हमारे संपर्क में हैं और संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि पहले मोदी की तीसरी कसम होने दीजिए, चौथी कसम हम बाद में लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से अपनी नजरें हटाने के लिए तैयार नहीं है, लगातार मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। इन सब के बावजूद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने खेला कर दिया है। आपको बता दें, नई मांगे रख दी गई हैं। कल तक गृह मंत्रालय मांग रहे थे और आज कहना है कि हमें गृह मंत्रालय भले ही मत दीजिए, भले ही रेलवे मंत्रालय मत दीजिए, लेकिन स्पीकर का पद और उसी के साथ वित्त मंत्रालय जरूर दे दीजिए। अब स्पीकर का पद इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि स्पीकर ही वो बड़ा पद होता है जो कि दल बदल कानून के तहत सांसद को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोकता है। अगर मान भी लीजिए जब सरकार बन गई, अगर कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेडीयू और टीडीपी के सांसद को तोड़ने की, तो स्पीकर इस पर रोक लगा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब वित्त मंत्रालय मांगा जा रहा है। वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है ईडी डिपार्टमेंट और ईडी। एक और बात सुन लीजिए, हम लोग अपना हित के लिए जब नौकरी मांगते हैं तो कुछ नहीं समझ में आता है नेताओं को, हमारे देश के महान महान लीडर्स को नहीं समझ में आता है। यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल होता है हमारे देश में, हमारे जितने युवा हैं वो बेरोजगार घूमते हैं, अपने लिए नौकरी मांगते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या मांगा जा रहा है। हम लोग इसीलिए वोट दिए थे हैं कि आप लोग अपना अपना भूख मिटाइए, अपने अपने भूख का चीज़ मांगिए वहाँ पे हैं। ईडी डिपार्टमेंट अगर विपक्ष के पास में चला गया तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ईडी ही है जो कि दबाव बनाकर रखती है, और अगर ईडी ही दूसरों के हाथों में चली गई तो ये दबाव चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी वैसे ही बहुमत में नहीं है और आप देख सकते हैं कि कितना नीचे खिसक जाएगी। जैसे ही जेडीयू और टीडीपी ने वित्त मंत्रालय और स्पीकर का पद मांगा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं और अखिलेश यादव ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर कोई नाराज है, खुश करने से सरकारें बन रही हैं तो खुश तो हम भी कर सकते हैं। अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। सर, कल खड़गे जी ने कहा अभी उम्मीद बाकी है। नहीं, एक बात लोग आज तक नहीं आया है कि देखिए, हम लोग वोट देते हैं, हमारे वोट देने से, हमारे सब कुछ करने से ये लोग चुन करके जाते हैं आगे चल के। हमारे डिमांडों को कब पूरा किया जाएगा? हम लोग आज़ादी के बाद से हम लोग एक दिन भी महसूस नहीं किए कि हम लोग आज़ाद हैं। उस डिमांड को कब पूरा किया जाएगा ये बताइए। हम लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, हम लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है, हम लोग के लिए कोई वैकेंसी नहीं आता है, कोई रोज़गार नहीं होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। आप लोग सरकार बनाएंगे, मान लेते हैं हमारे वोट से सरकार बनाए, ठीक है, तो हम लोग वोट दिए इसीलिए आप लोगों का डिमांड हो जाता है बड़ा बड़ा। अभी सरकार बना नहीं, टाइम पे इलेक्शन होगा, टाइम पे रिजल्ट आएगा, टाइम पे शपथ ग्रहण होगा और ये लोग डिमांड करता है क्या कि हमें ये चाहिए, हमें रेलवे चाहिए, हमें ईडी चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें लोकसभा स्पीकर का सीट चाहिए, ये सब इन लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग बना दिए हैं इन लोगों को सरकार, तो हम लोगों का डिमांड नहीं पूरा होना चाहिए। क्या मजाक चल रहा है देश में आए? तब तो ये सही बात बोले हैं कि खुश करने से सब कुछ चल रहा है। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए
उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी या फिर यूं कहें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जिन्होंने 29 सीटें जीती हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र, वहां पर तो पूरा खेल ही पलट गया है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, पूरा का पूरा खेल पलटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये खेला मोदी के शपथ ग्रहण के बाद होगा या फिर कि पहले ही हो जाएगा, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू नाराज हैं और इनको नाराज करना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं दिखाई दे रही है। 240 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी का इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या हाल हो चुका है, इन खबरों से, इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल 9 जून को शपथ ग्रहण होने वाला है। अब ये शपथ ग्रहण होगा या फिर कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है? और अगर ये शपथ ग्रहण हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को यहाँ पे जरूर हम कुछ कहना चाहेंगे। शपथ ग्रहण हो, जो भी लगता है प्रधानमंत्री के तौर पे है, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाएं। हमारे देखने से अभी जो माहौल चल रहा है इसके मुताबिक तीसरी बार ऐसा बहुत समय बाद हो रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तीसरी बार, पहला, दूसरा और तीसरा बार भी प्रधानमंत्री बनने का शपथ लेने जा रहा है, वो है नरेंद्र मोदी जी। ये सभी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक चीज़ को भूलना नहीं है हम लोगों को। इस बार हर बार हम लोगों ने वोट दिया है, हर बार अपने इच्छाओं को लेकर के हमने वोट दिया है। इन लोगों का इच्छा पूरा हो रहा है। ये लोग जैसे ही जीतते हैं अपना अपना डिमांड मांगना शुरू करते हैं। इन लोगों का डिमांड पूरा करके जैसे में तालमेल बैठा कि इन लोगों को सरकार में ले लिया जाता है, सरकार बना लिया जाता है। हम लोगों का डिमांड इस बार 5 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, जिस डिमांड की वजह से हम लोगों ने आप लोगों को चुना है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करके सबको समझाइए, फैलाइए इस बात को, क्योंकि हम लोग सरकार को बनाए हैं, सरकार ने हमें नहीं बनाया है, ठीक ना। हम लोग चुने हैं, हमारा काम पहले होना चाहिए। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।